आलू के चिप्स पहले हम इन्हें छील रहे हैं। अब हम इन्हें कद्दूकस से कस रहे हैं। मेरे पास यही वाला कद्दूकस है, इसमें बहुत अच्छे आते हैं चिप्स, तो मैं इसी से ही कर रहे। आप उससे कस लीजिए। तलने के लिए रख दिया है। ये हमारे चिप्स कस गए हैं। अब हम इस पानी में सेंधा नमक, क्योंकि हम व्रत के चिप्स बना रहे हैं इसलिए हम इसमें सेंधा नमक डाल रहे हैं। ये हमारे चिप्स उबल गए हैं। अब हमने इसे देखो हाथ से देखा है, इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना है जिससे ये चिपक जाएंगे सारे। हमने इसको हल्का 2 नंबर कम ही रखा है। अब हम इसे चलनी में छान लेंगे और इसका पानी निकाल देंगे। ये हमारे चिप्स उबल गए हैं। अब हम इन्हें एक एक करके सुखा रहे हैं। अगर हम इसे एक साथ डाल देंगे तो ये सब चिपक जाएंगे। अब हमने जो है, अगर धूप ना निकले तो हम इसे पंखे में भी सुखा सकते हैं। ये इन चिप्सों को हमने 2 दिन सुखा लिया है। अब ये हमारे सूख के तैयार हो गए हैं और इन्हें हम तल रहे हैं घी के अंदर डाल के, और ये हमारे खाने के लिए तैयार है। इस पे हमने हल्का सा मिर्च पाउडर छिड़का है और हम हल्का सा काली मिर्च का पाउडर छिड़के हैं, क्योंकि हमारे व्रत में खाने के चिप्स हैं, इसलिए इससे इसका स्वाद बढ़ जाएगा। अब हम इन्हें कद्दूकस से कस रहे हैं। मेरे पास यही वाला कद्दूकस है, इसमें बहुत अच्छे आते हैं चिप्स, तो मैं इसी से ही तलने के लिए रख दिया है। ये हमारे चिप्स कस गए हैं। अब हम इस पानी में सेंधा नमक, क्योंकि हम व्रत के चिप्स बना रहे हैं इसलिए हम इसमें सेंधा नमक डाल रहे हैं। ये हमारे चिप्स उबल गए हैं। अब हमने इसे देखो हाथ से देखा है, इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना है जिससे ये चिपक जाएंगे सारे। हमने इसको हल्का 2 नंबर कम ही रखा है। अब हम इसे चलनी में छान लेंगे और इसका पानी निकाल देंगे। ये हमारे चिप्स उबल गए हैं। अब हम इन्हें एक एक करके सुखा रहे हैं। अगर हम इसे एक साथ डाल देंगे तो ये सब चिपक जाएंगे। अब हमने जो है, अगर धूप ना निकले तो हम इसे पंखे में भी सुखा सकते हैं। ये इन चिप्सों को हमने 2 दिन सुखा लिया है। अब ये हमारे सूख के तैयार हो गए हैं और इन्हें हम तल रहे हैं घी के अंदर डाल के, और ये हमारे खाने के लिए तैयार है। इस पे हमने हल्का सा मिर्च पाउडर छिड़का है और हम हल्का सा काली मिर्च का पाउडर छिड़के हैं, क्योंकि हमारे व्रत में खाने के चिप्स हैं, इसलिए इससे इसका स्वाद बढ़ जाएगा।